वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सा आपकी फरमाइश पर ईरानी पोला बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखिए मीडियम हाई। इसमें डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास तेल, और साथ ही इसमें हम एक लार्ज प्याज ली थी जो कि ऑमलेट कट काटी थी, ये डाल देते हैं। प्याज़ों को हमें ब्राउन नहीं करना है लेकिन सॉफ्ट करना है। तो बाय द टाइम हमारी प्याज़ें जो है वो सॉफ्ट होगी, हम इसका एक अच्छा सा डो या बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक ब्लेंडिंग जार है, इसमें मैं डालूँगी 2 अंडे, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप दूध। अगर दूध नहीं डालना है तो इसकी जगह पानी भी डाला जा सकता है। 3/4 कप ऑयल, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और यहाँ हमारे पास है आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून कुटी मिर्च और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, ये चला जाएगा इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा, और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। प्याज़ों को थोड़ा सा हिला लेते हैं। खोल के देखते हैं और कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैदे की क्वांटिटी मेजर करने में कम ज़्यादा होती है, तो उसकी थिकनेस हम देख लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी आटा आटा थिक सा लग रहा है, तो 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको एक दफ़ा फिर ब्लेंड कर लेंगे। ये हो गया, यहाँ हमारी प्याज़ें भी हो गई है। तो इसमें अब हम डालेंगे चिकन, जो कि देखिए बारीक बारीक इस तरह से काटी हुई है, जो है आधा पाउंड यानी 250 ग्राम के आसपास। अब चिकन को अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन। फ्लेम को हाई कर लेंगे, पहले मीडियम था। और अब इसमें हम डाल देंगे बेल पेपर, जो कि अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास है। ग्रीन और रेड दोनों लिए मैंने, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लें। और अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून नमक। तो ये चला जाएगा इसमें। और इनको अब अच्छे से मिला लेंगे। मिर्चें कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, जितनी भी डालना चाहें डाल सकते हैं आप। बस इसे हमें इतना ही फ्राई करना है जब तक इसमें से मॉइस्चर इवेपोरेट ना हो जाए। चिकन तो देखा हमारी कैसी गल गई है, क्योंकि इतनी थिनली स्लाइस की थी हमने। तो यहाँ मॉइस्चर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। तो चूल्हे से इसको उतारते हैं और यहाँ एक तवा रख देते हैं और फ्लेम रख देते हैं मीडियम, और ये आमेज़े को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ देखिए तवे पे हीट आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसके ऊपर आप मीडियम साइज़ का एक पैन रख देंगे और इसमें 2 टीस्पून के आसपास ऑयल ड्रिज़ल करेंगे, और इसको जैसे केक बेक करते हैं ना, तो कैसे आसपास लगा लेते हैं पैन में, तो इस तरह इसको हम ग्रीस कर देंगे। और अब ये जो हमने बैटर बनाया था, इसको एक दफ़ा सिर्फ चला लेते हैं, और ये आधा जो है इस पैन में डाल देंगे। और इसको कवर कर देंगे और कुक करेंगे फॉर 5 to 6 मिनट्स। 6 मिनट के आसपास हो गए हैं और ये सेट हो गया है। तो इसमें अब हम अपनी फिलिंग डाल देंगे। किनारे छोड़ देंगे, बीच में डाल देंगे। और अब ये थोड़ा सा बचा है ऊपर गार्निशिंग के लिए,
अब लेफ़्ट ओवर जो बैटर है वो डाल देंगे, आसपास पहले डालेंगे। ये थोड़ा सा जो बचाया है वो गार्निश कर लेंगे। और यहाँ बेल पेपर हमारे पास है, ये डाल देते हैं ताकि प्रिटी लगे। एक रेड डाल देते हैं, एक ग्रीन डाल देते हैं। और यहाँ जो इसके साइड्स बच गए थे वो मैंने निकाल लिए। मैंने कहा इससे भी गार्निशिंग कर देते हैं। अगेन इसे कवर कर देंगे और अब रखेंगे फॉर 20 मिनट्स। तो चले 20 मिनट में मिलते हैं। और फ्लेम हमारी मीडियम लो है, मीडियम लो और लो के दरमियान है। 25 मिनट्स हो गए, चले खोल के देखते हैं। खुशबू ख़तरनाक आ रही है। तो अब निशानी ये है देखने की कि पका है कि नहीं पका है। कि पहले तो ये हाथ लगा के देखेंगे तो बिल्कुल फर्म है, ठीक है, ड्राई है। अब नीचे तक पका है कि नहीं पका है वो देखने के लिए हम एक वुडन स्क्यूवर कोई भी डालेंगे तो ये नीचे तक डालेंगे केक की तरह एग्जैक्टली। तो ये क्लीन आ रहा है। और नंबर 3 कि ये जो साइड्स जो है इसे छोड़ देनी चाहिए। तो ये हो गया है। और अगर आपको बिलफर्ज लगता है तो 2-3 मिनट बिल्कुल लो पे और भी छोड़ दें, चांस ना लें। तो अब बेसिकली हमें ऊपर से भी थोड़ा सा कलर देना है। तब हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसके ऊपर इसे उल्टा कर देंगे यूँ, इस तरह। और नीचे तवा वही है, बस हल्का सा कलर आ जाए। 2 मिनट तक रखेंगे। 2 मिनट हो गए, चूल्हे को करते हैं बंद और अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा ईरानी पोला बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। कातिलाना ख़तरनाक। कोई चीज़ वगैरह नहीं डाली है लेकिन लग रहा है चीज़ी, रिच और चटपटी सी फिलिंग। और ये बाइट आप लोगों के लिए। तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।